जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज 5 पीरों में राठौड़ पीर या राठौड़ों के देवता, आराध्य देव बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़, बाबूजी राठौड़ की जब बात करते हैं तो नाम आता है कि इनके साथ कुछ जनश्रुतियाँ जुड़ी हुई हैं और अपने जिन कारनामों के कारण ये लोक देवता और आराध्य देव बने, उसके पीछे जो जनश्रुतियाँ हैं पहले हमने उन्हें जान लेना चाहिए। तो सबसे पहले कहते हैं कि धांधल जी राठौड़ के पुत्र होने के कारण इन्हें धांधलोत कहा गया और यहाँ तक कहा गया है कि मैणोत नैन श्री ख्यात मारवाड़ के होने के कारण कि बाबूजी राठौड़ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, उनका जन्म जो है अप्सराओं से हुआ है। माना ये बात कि अप्सराओं से उनका जन्म हुआ है क्योंकि ऐसे असाध्य व्यक्ति धरती पर नहीं हो सकते, परंतु यहाँ सबसे पहले इस तथ्य को हम पूर्णतः स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि कोलूमंड गांव के जो आस्थान के पुत्र धांधल जी और धांधल जी के पुत्र पाबूजी और पाबूजी धांधल जी के पुत्र होने के कारण क्या कहलाए? धांधलोत कहलाए। आस्थान के पुत्र धांधल और धांधल जी के पुत्र बाबूजी। और इसके कारण ये क्या कहलाए? धांधलोत। अब साहब केलू गांव की बात है और उसके बाद सबसे पहले जो इनका दृष्टांत आता है, जो इनका पर्चा आता है, वो ये आता है कि आपको पता होगा चित्तौड़ के दुर्ग में जब रणमल की हत्या की गई थी तो यहाँ एक बात आती है कि जब रणमल की हत्या की गई थी तो ये कहा गया था, भाग सके तो भाग जोधा रणमल मार्यो जाए। आपने सुना होगा ये पहले भी कि भाग सके तो भाग जोधा रणमल मार्यो जाए। और फिर इन्होंने इनको मंडौर तक पीछा करते हुए जोधपुर मारवाड़ तक पीछा करके मारवाड़ में मेवाड़ियों ने अपना शासन स्थापित करके एक वहाँ पर अपना सामंत या शासक नियुक्त कर दिया था, जिसका नाम जो था वो था आना बघेला। जब आना बघेला का प्रकोप इतना भयंकर था तो आना बघेला के जो विद्रोही थे वो 7 नायक जाति या थोरी जाति के लोग थे। 7 नायक या थोरी जाति के लोग, किसका नाम? आना बघेला। आना बघेला के विद्रोही, मतलब इनके यहां से ये विद्रोह करके आ गए। कौन थे? 7 भाई नायक या थोरी जाति। जब ये विद्रोह करके आए और इनको किसी भी मारवाड़ के आसपास के सामंत और राजा ने शरण नहीं दी तो बाबूजी जो थे वो तो अपने आप में अद्भुत थे। बोले भाई आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, क्या डरना है, देख लेंगे जो भी आना बघेला उसको भी देख लेंगे, और कोई होगा तो उसको भी देख लेंगे। तब इन 7 थोरी जाति के नायकों को इन्होंने जो शरण दी उनके नाम है चांदा, देबू, खाबू, चांदा, देबू, खाबू, पेमा, हरमल और उसके बाद खंगार और वासल। हरमल, खंगार और वासल। 1 2 3 4 5 6 और 7। चांदा, देबू, खाबू, पेमा, हरमल, खंगार और वासल, ये 7 व्यक्ति थी। इनको बाबूजी ने शरण दे दी और बोले भाई बाबू जी के पास आ जाओ। और जय बाबूजी ने इनको शरण दी तो लाजमी सी बात थी कि जिसका नाम था
आना, तो आना खंगार, आना जो बघेला था उसका नाराज होना लाजमी सी बात थी। एक बात तो ये थी, तो इसलिए ये फेमस हुए किसके कारण? इनको शरण देने के कारण, थ्योरी जाति के इन 7 भाइयों को शरण देने के। एक दूसरा आता है पाबू जी की बहन और बहनोई। पाबू जी की बहन और बहनोई। अब पाबू जी की बहन जिसका नाम था पेमल, क्या नाम? पाबू जी बहन जिसका नाम था पेमल, और जो दामाद थे जवाई, उनका नाम रहा जिंदराज खींची। अब साहब शादी हो गई, शादी होने के बाद में दामाद जी ससुराल आए, और ससुराल आए तो घोड़े पे चढ़ के आए, और घोड़े ने एक गांव में घोड़ी थी उसको देख के हिनहनाट कर दी, और इस वजह से घोड़े का जो मालिक है कौन? जिंदराव खींची, वो उस घोड़ी को देखने के लिए चले जाते हैं। वो घोड़ी जब देखते हैं तो उन्हें पहली नज़र में पसंद आ जाती है, और पहली नज़र में पसंद आ जाती है, उस समय के राजा महाराजाओं या सामंतों को जो चीज़ पसंद आ गई, जिस पे हाथ रख दिया वो उनकी होती थी। ये तो जानवरों की बात है, वहाँ तक तो पहले कहते हैं कि राजकुमारियों तक के विवाह जब जाते थे कहीं किसी दुर्ग या महल या किसी राज्य के यहाँ, तो वहाँ से आते वक्त शादी करके आते थे, कन्यादान लेकर आते थे। तो जिंदराव खींची महत्वाकांक्षी होने के कारण उसने ये कहा कि भाई साहब ये घोड़ी मेरे को अच्छी है, जो मोल लेना वो ले ले, लेकिन उस घोड़ी की मालकिन जो थी देवल चारनी, उन्होंने मना कर दिया स्पष्ट रूप से कि साहब मैं घोड़ी नहीं दूंगी, चाहे आप मुझे कितनी भी रियासत धन दौलत गांव जागीर में दे दो, मैं मेरी घोड़ी नहीं दूंगी। आपस में मनमुनराव हो गए, दोनों के वार्तालाप बिगड़ गई। इस वक्त केसर कालमी के चलते, उस घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी, देवल चारनी, और घोड़ी का नाम केसर कालमी। ये घोड़ी की मालिक थी साहब, और घोड़ी पे आशिक्त कौन हो गए? जिंदराज जी खींची। तो जिंदराज खींची ये कहने लगे कि घोड़ी मेरे को चाहिए एनी हाउ, और स्थिति इतनी विकृत रूप धारण कर चुकी थी, और स्थिति को सामान्य रूप में लाने के लिए स्वयं पाबू जी ने बीच बचाव करके इन्हें समझौता करवा दिया, और समझौता कराने के बाद में जिंदराज जी चले गए, और जाते वक्त अंगुलियों से ये देखते देखते देख लूंगा देख लूंगा देख लूंगा। अब साहब समय आगे बीतता गया, पाबू जी की शादी तय हो गई, और पाबू जी की जो शादी है वो कहाँ? आमेरकोट तय हुई। और आमेरकोट जब पाबू जी की शादी तय हुई तो यहाँ क्या है, जिसका नाम था पाबू जी की मंगेतर का सुप्यार दे, और पुत्री किसकी थी? सूरत सिंह सोडा। सुप्यार दे के साथ पाबू जी की सगाई तय हो गई। सुप्यार दे सूरत सिंह सोडा कहाँ के? आमेरकोट के। आमेर कोट अमराना, आमेरकोट के शासक थे। इनकी पुत्री के साथ इनका विवाह निश्चित हो गया। अब जब विवाह निश्चित हो गया तो लाजमी सी बात है, विवाह का जब तक माहौल नहीं बनता कि जब तक घर में बहन बेटियां का आवागमन नहीं हो जाता। तो यहाँ एक सुप्यार दे पाबू जी की बहन सिर्फ, अब दामाद जी कौन? जिंदराव। और राजस्थान की एक खासियत है, मनुवार करते हैं, दामाद जी रूस जाते हैं, उन्हें मनाते हैं, और साहब सुप्यार दे के यहाँ पत्री भेजी, नहीं आया जवाब। फिर एक पत्रवाहक भेजा, उसका जिंदराव खींची ने कहते हैं कि हत्या कर दी।
और जब हत्या कर दी और गुस्से में कहा कि पाबू तेरे को मैं देख लूँगा, पाबू तेरे को मैं देख लूँगा, मेरा जो अपमान हुआ है उस अपमान का मैं बदला अवश्य लूँगा। चलो साहब, दामाद जी नहीं आए, इंतज़ार किया नहीं आए, लेकिन विवाह का वक्त हो रहा था, तो पाबू जी शादी करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? अमेरकोट। और जो ही अमेरकोट चले जाते हैं पाबू जी शादी करने के लिए, तो साहब पीछे से जिंदराव जी हमला कर देते हैं। और हमला कहाँ करते हैं? देवल सारणी की गायों पर। गुस्सा किस बात का था? गुस्सा इस केसर कालमी का था। पूरे हूण की जड़ या पूरी लड़ाई की जड़ या पूरे झगड़े की जड़ क्या थी? केसर कालमी। जिस दिन अगर देवल चारणी घोड़ी केसर कालमी जिंदराव जी को दे देती तो दामाद जी खुश, शांति थी, शादी में अच्छे नोट मारते, नाचते गाते, साले की शादी करने जाते। परंतु मनवारा में बोली पीगा करता थोड़ी थोड़ी और नसो योजत कुबता सूची कर ली छाती चौड़ी। मतलब उन बातों को लेके कई बार इतने भयंकर संघर्ष हुए हैं जिन बातों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। अब जब पीछे से जिंदराव ने हमला कर दिया, देवल चारणी की गायें वो ले गए और देवल चारणी गए वो कह दे ही अंगुलियों यूं हला के चैलेंज करके, तब देवल चारणी कहाँ पहुंच जाती है? आमेरकोट पहुंच जाती है। देवल चारणी आमेरकोट पहुंचती है जहाँ पे पाबू जी का विवाह होता है। और विवाह में भी कितने कि 3 फेरे हो चुके थे और आधा फेरा चल रहा था। तब सूरत सिंह उसे कहते, देवल चारणी कहती है कि मर जाऊं और मार दूं, मर जाऊं और मार दूं, मेरे को मेरी गायें चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, अभी के अभी, नहीं तो फिर नहीं। तो पाबू जी वचनों में बंधे हुए थे और पाबू जी ने कहा कि मेरी शादी जो है वो 3.5 फेरों में ही संपन्न मान ली जाए। वहाँ सुप्यारदे के पिता सूरत सिंह कहते हैं, रे देवल चारणी रुक जा, मेरी बेटी का विवाह संपन्न हो जाने दे, मैं तेरे को दुगनी गायें दे दूंगा, मैं तेरे को धन दौलत दे दूंगा। बोले ना, किसकी धन दौलत चाहिए, मेरे अस्तित्व का सवाल है। मेरे को ललकार के गए पाबू राठौड़ को, मैंने घोड़ी दे दी, उस घोड़ी का बदला लेने के लिए मेरे। तब पाबू जी ने आन मान और शान अपने चारों आत्मविश्वास के साथ वहाँ से खड़े होते हैं और 3.5 फेरों की शादी मान लेते हैं और जिंदराव खींची से संघर्ष करने के लिए निकल जाते हैं, लड़ाई करने के लिए निकल जाते हैं। और इनकी जो लड़ाई होती है उस लड़ाई में जिंदराव खींची जो है वो क्या करते हैं? पाबू जी की हत्या कर देते हैं। और जब पाबू जी की हत्या कर देते हैं, पाबू जी वीरगति को प्राप्त होते हैं। और लड़ाई किस स्थान पर होती है? एक स्थान है देंचू जोधपुर। देंचू जोधपुर में लड़ाई होते हैं। वहां पे पाबू जी वीरगति को प्राप्त होते हैं। वीरगति को क्यों प्राप्त होते हैं? गायों की रक्षा करने के लिए, गायों की रक्षार्थ वो अपने आप को अनाम उत्सर्ग कर देते हैं। ना उन्होंने शादी देखी, ना जीवन देखा, कुछ भी नहीं देखा। अपनी जुबान के लिए वो यहाँ पर देंचू गांव में अपने बहनों जिंदराज खींची के साथ लड़ते हुए मारे जाते हैं और पूरी गायों को वो छुड़ा लेते हैं। तो इस प्रकार ये जनश्रुतियाँ हैं उन महापुरुषों की, उन लोक देवताओं की। अब इस जनश्रुति के आधार पर पाबू जी से संबंधित जो भी तथ्य और सूचनाएं हमारे पास संग्रहित होती हैं, उन सूचनाओं को हम साझा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आस्थान के पुत्र धांधल जी राठौड़, तो पाबू जी कौन हो गए? राठौड़। तो धांधल जी के पुत्र होने के कारण पाबू जी राठौड़ क्या कहलाए? धांधलौत कहलाए। धांधल जी राठौड़ के पुत्र होने के कारण क्या कहलाए? पाबू जी धांधलौत कहलाए। अब देखना, मारवाड़ मंडोर जहां होता है, आना बघेला वहां का शासक होता है और जोधा के पिता रनमल की वहां हत्या कर दी जाती है।
भाग सके तो भाग जो था रणमल मार्यो जाए चित्तौड़ में, और फिर ये भक्के वहाँ से आ जाते हैं। तब यहाँ चित्तौड़ वालों की तरफ से, मेड़तियों की तरफ से, मेवाड़ियों की तरफ से आना बघेला को वहाँ सामंत बनाया जाता है, और आना बघेला से विद्रोह करके 7 भाई नायक या थोरी जाति के विद्रोह करके निकल जाते हैं। अब आना बघेला के आतंक के कारण इनको कोई भी शरण नहीं देता है, और इनको जब कोई शरण नहीं देता है तो ये दर दर की ठोकरें खाते हुए घूमते हैं। जब दर दर की ठोकरें खाते हुए घूमते हैं तो पाबू जी तो हैं ही, आ जा भाई, क्या हुआ साहब शरण, अरे कुछ नहीं, आ जाओ तुम हमारे मित्र हो। और पाबू जी इन सातों को, चांदा, देबू, खाबू, पेमा, रमल, खंगार और वासल, इन सातों को अपने यहाँ शरण देते हैं, और किससे, आना बघेला से दुश्मनी मोल ले लेते हैं। आना बघेला से क्या मोल ले लेते हैं, दुश्मनी मोल ले लेते हैं। किस कारण, इन सातों भाइयों को शरण देने के कारण पाबू जी राठौड़ जो धांधलोत हैं वो इनसे दुश्मनी मोल ले लेते हैं। इतनी बात। अब इसके बाद एक नया जो है वो आता है कि पाबू जी की बहन का नाम है पेमल, और पेमल का विवाह, पाबू जी की बहन है पेमल, और पेमल का विवाह जिंदराज खींची के साथ होना तय पाया है। सब जिंदराज खींची जब ससुराल आते हैं तो घोड़ी पे चढ़ के आते हैं, और जब घोड़े पे चढ़ के आते हैं या घोड़ी पे चढ़ के आते हैं तो घोड़ी को देखकर इनका जो वाहन है, इनका जो साधन है, इनका जो घोड़ी या घोड़ा है वो ही नहीं आता है, और यहाँ एक दूसरी घोड़ी होती है उसको देखकर, और वो घोड़ी होती है देवल चारनी की, और उस घोड़ी का नाम होता है केसर कालमी। देवर चालनी की घोड़ी होती है जिसका नाम क्या होता है, केसर कालमी। अब केसर कालमी की जो मालिक है वो है देवल चारनी साहब। घोड़ी को जिंदराज खींची जब देखने गए तो घोड़ी ऊपर एकदम कनौती उसकी शानदार, उसकी हाइट शानदार, उसकी कदकाठी शानदार, और इतनी शानदार और खूबसूरत मालानी नस्ल की घोड़ी कि उसकी हाइट जो है 62 के करीब, 62 इंच के ऊपर। अब साहब जिंदराज खींची को पहली नजर ही वो पसंद आ गई। जिंदराज खींची ने कहा बोले कुछ भी हो, घोड़ी चाहिए मेरे को, इस घोड़ी के बदले आपको जो कुछ लेना है ले लो, धन दौलत गांव जागीर। देवल चार ने बोले बावड़ो हैगी, इस घोड़ी को तो मैं अपने से ज़्यादा भी प्यार करती हूँ, घोड़ी मैं नहीं दे सकती आपको। आप दामाद हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका मान है, सम्मान है, आप माल मलीदे खाओ, जुआरी लो, बैठो, मनवार करवाओ, सब बातें ठीक है, लेकिन मैं आपको घोड़ी नहीं दे सकती। चलो साहब, अब इस विवाद का पाबू जी राठौड़ ने बीच बचाव करके निपटारा कर दिया। जिंदराज खींची नाराज होकर अपने गांव चले गए। जब गांव गए तब इधर पीछे से सुप्यारदे के साथ, जो सुप्यारदे पाबू जी की मंगेतर थी, उनके साथ विवाह की तारीख तय हो गई। तारीख के ऊपर जब बहन बेटी घर नहीं आती है तब तक विवाह का माहौल नजर नहीं आता है। अब सुप्यारदे के विवाह के समय, पाबू जी के विवाह के समय पेमल को लाने के लिए जब इसके जिंदराज खींची के यहाँ भेजा गया पत्र, कोई जवाब नहीं आया। फिर पत्रवाहक भेजा गया, तब उस कहते हैं कि पत्रवाहक को जिंदराज खींची ने मार दिया था, उसकी हत्या करवा दी। चलो साहब, ये मान लिया कि दामाद जी गुस्से में बेटी को नहीं आने देंगे और वो स्वयं नहीं आएंगे। विवाह का मुहूर्त नज़दीक था, विवाह का मुहूर्त नज़दीक था, तब लड़ाई किस बात की हुई कि ये जो केसर कालमी घोड़ी थी ये जिंदराज खींची को नहीं दी, जिंदराज को नहीं दी, परंतु पाबू जी को दे दी साहब। और पाबू जी उस पर दूल्हा बन के एकदम घोड़ी पे सवार होके रामोरकोट में तोरण मारने के लिए चले जाते। इस बात के इश्यू को लेके कि मुझे नहीं दी तूने पाबू जी को दे दी, बोले मैं तेरे को देख लूंगा। और पीछे से ये बारात तो आगे आमेरकोट पाबू जी को लेके, और पीछे से जिंदराव ने हमला कर दिया गांव पर, और देवल चारनी की पूरी गायों को वो लेके चला गया। और जाते हुए अंगुलियां हिला के कह के गया, जैसे सिनेमा में दिखाते हैं ना नायक को और या विलेन को, बोल देना तेरे सेठ को, बोल देना तेरे मालिक को, बोल देना तेरे फलाने फलाने को। तो ये जिंदराव देवल चारनी को अंगुली हिलाते हुए गया और कहा बोल देना तेरे पाबू को, एक भी गाय मेरे यहाँ से ले आए तो मेरा नाम जिंदराज खींची नहीं है। देवल चारनी की को ये बातें सुनकर उसका मान मर्दन हुआ और सीधी आमेरकोट चली गई, जहाँ पर विवाह हो रहा था। जहाँ विवाह हो रहा था
तो जिंदराव खींची जब पीछे से हमला कर देते हैं तो देवल चांदनी की गायों लेकर चला जाता है और ये बोल के चला जाता है कि कह देना तेरे पाबू से। तो देवल चांदनी जो है आमेरकोट चली जाती है और आमेरकोट जाके उस समय पहुंचती है जब पाबू जी तीसरा फेरा ले चुके होते हैं और चौथे फेरे में आधे चले होते हैं और आधा फेरा बाकी होता है। उस समय देवल चांदनी वहां पहुंच जाती है और पहुंचने के साथ ही कहते हैं पाबू जी रोक दे बयान है, आन मान और शान, मान मर्दन अगर बचेगा तो विवाह फिर धूमधाम से कर लेंगे। तब वो पूरी व्यथा बताती है कि जिंदराव खींची आया था और गायें छुड़ा के ले गया, ये कह के गया है कि देख लेना ये वो फलान टिकट, सब कुछ बातें बोल दी। अब वहां पे शिप्यारदे के पिता सूरत सिंह सोडा जो आमेरकोट के शासक होते हैं वो कहते हैं हे देवल चांदनी, मेरी पुत्री का विवाह विधि विधान से संपन्न हो जाने दे, उसके 7 फेरे हो जाने दे, मैं तेरी गायें हैं उनसे तेरे को दुगुनी तिगुनी चौगुनी गायें दे दूंगा, धन दौलत। अरे बोले सेठ गाय किसको चाहिए, गाय नहीं चाहिए, जो मुंह पे बोल के गया है ना उसका बदला लेना है। और यहां जब पाबूजी को पूरी घटना का बताया तो पाबूजी कितने फेरों में, 3.5 फेरों में ही उठ के चल दिए। बोला जी मेरी शादी संपन्न हुई 3.5 फेरों में, मुझे मान्य है, मुझे पेमल जो है वो मान्य, ये सॉरी सुप्यारदे मुझे मान्य है, मेरी 3.5 फेरों में शादी हुई। और चढ़ घोड़ी पे अपने मित्रों के साथ, कौन से, जो थोरी जाति के थे, पेमा, डेरा, हरमल, इनके साथ होके और युद्ध के मैदान में चले गए। और युद्ध का मैदान कहाँ पे, जोधपुर के पास में देंचू गांव में साहब वहां पे युद्ध प्रारंभ हो गया दोनों के बीच में। पाबूजी ने देवल चांदनी की गायें छुड़ा दी, परंतु उनके बहनोई जिंदराव खींची ने उनकी हत्या कर दी। और जब वीरगति को प्राप्त हो गए देंचू गांव में, तब पाबूजी का जो जीवित रहते हुए इतिहास है, उनकी घटनाएं जो हैं, उनको हम अब सूचनाओं के रूप में आपके साथ आगे प्रस्तुत करते हैं। देखिए पाबूजी की ये जो सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं का जो संदर्भ है, इन सूचनाओं को हमें कहाँ से मिलते हैं, पाबूजी के बारे में जो इतिहास है उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, उसका देखिए। साहित्यिक स्रोत पहला है पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा छंद। दूसरा है दोहा पाबूजी धांधोतरा, दोहा पाबूजी धांधलोतरा, दुआ दादू जी। फिर है एक अगला पाबूजी के दोहे, दोहे किसके द्वारा, लखराज। उसके बाद में आता है पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा छंद हो गया। फिर बारठ मायाराम, बारठ मायाराम रा कह्या। ये बारठ मायाराम है जिनके द्वारा कही गई वो बातें जो पाबूजी के बारे में कही हैं। और एक है पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश, ये है मोड़जी ओशिया द्वारा लिखा, मोड़जी ओशिया द्वारा। पाबूजी के दोहे, पाबूजीरा छंद, ठीक है, चारण मायाराम रा कहा, ये सब बातें वहां आती हैं। अब यहां देखो हम बात करेंगे कि देंचू में इनकी वीरगति, कहां पे, देंचू जोधपुर, में वीरगति को प्राप्त हुआ।
लेकिन इनका मंदिर जो है वो कहाँ है? कोलमंडू इनका मंदिर है, जहां समाधि है। कोलमंडू में एक जगह और है, आहड़। आहड़ उदयपुर। एक धांधु गांव, जहां पर पाबू जी का मंदिर है। तो ये समाधि स्थल कहाँ है? कोलमंडू। तो इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? कोलमंडू। मुख्य मंदिर कोलमंडू। अब सुनना साहब, इस मंदिर में इनकी जो प्रतिमा है, हाथ में भाला लिए हुए घोड़ी पे सवार है। हाथ पे भाला लिए हुए घोड़ी पे सवार है साहब लोग। हाथ में भाला तथा घोड़ी पर सवार, ये सामान्य बात है। लेकिन इनकी पाग जो है, या जिसको पगड़ी बोलते हैं, वो कैसी है? बाईं और झुकी हुई है। बाईं और झुकी हुई है। ठीक है। अगला, मारवाड़ में ऊंट, या जिसे पाडा भी कहते हैं, लाने का श्रेय पाबू जी को है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको है? पाबू जी को। और कहां से लाए थे? सिंध से। और ये ऊंट लाकर किसको दे दिया इन्होंने? रायका या रेवारी। रायका या रेवारी। और रायका और रेवारी जो है, वो पाबू जी को अपना आराध्य मानते साहब। तो पाबू जी क्या हो गए? ऊंटों के देवता। एक, ऊंट जब बीमार होते हैं, ऊंट जब बीमार होते हैं तो पाबू जी के नाम की ताती, पैर में बांधते हैं। ऊंटों के पाबू जी के नाम की तांती जो है वो कहां बांध देते हैं? पैर में बांध देते हैं। अब देखिए, ऊंटों का इलाज इन रायका और रेबारियों के द्वारा किए जाते हैं। और अब आपको ध्यान होगा, थोरी जाति और नायक जाति के 7 भाइयों को देने के कारण ये भील व थोरी जाति के आराध्य हैं साहब। अब ये थोरी जाति क्या करती है? पाबू जी के पावड़े गाती है। पाबू जी के पावड़े गाती है। ठीक है। उसके बाद में मुसलमान कौन से? मेहर। पाबू जी को क्या मानते हैं? पीर मानते हैं।
ठीक है। इसके बाद में पाबू जी की फड़, फड़ ये राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे छोटी, सॉरी सबसे लंबी तो सबसे छोटी किस रूप में? भारत डाक विभाग द्वारा टिकट जारी किया गया है। बाबू जी की फड़ पर भारत डाक विभाग द्वारा एक टिकट जारी किया गया था। और यह फड़ कौन बनाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में जोशी परिवार। मोटा कॉटन का कपड़ा होता है जिसे लट्ठा बोलते हैं या रेजी बोलते हैं। उस रेजी पर जो भी लोक देवता होता है उस लोक देवता के जीवन से संबंधित चित्रों को उकेरा जाता है और वो पिछवाई की तरह पीछे लगाया जाता है। अब देखिए इस फड़ में बोपों के द्वारा रावण हत्या पर कथा गाई जाती है। बोपों के द्वारा रावण हत्या पर कथा गाई। और पाबू जी के पावड़े, इसको क्या है? सारंगी पर क्या बोलते हैं उसको? पाबू धनी की वाचन, पाबू धनी की वाचना, कि पाबू धनी के संबंध में जितने भी वाचना है वो इन्हें दिया जाता है। और इनका जो मेला है वो भी कहाँ बढ़ता है? इनका जो मुख्य स्थान है कोल्लू मंडी मंदिर में इनका मेला भरता है। अब यहाँ एक बात आती है कि गायों की रक्षार्थ बाबू जी ने एक और राजा था, पाटन का राजा मिर्जा, पाटन का, क्योंकि गुजरात जो है वो पश्चिमी राजस्थान से काफी नजदीक था। तो इसी प्रकार कि गुजरात के आक्रमणकारियों का भी पश्चिमी राजस्थान में काफी आक्रमण है। पाटन का शासक मिर्जा, पाटन का शासक मिर्जा जिसे गोरक्षार्थ हराया था, गोरक्षार्थ, गायों की रक्षा के लिए उसको भी खत्म कर देते। और बाबू जी के जितने भी भक्त हैं, बाबू जी के जितने भी भक्त हैं, बाबू जी राठौड़ के भक्त आज 3.5 फेरे ही लेते हैं। अब एक बार हम सूचनाओं पे वापस बात करते हैं। देखिए पाबूजी राछन दोहा, पाबूजी धान लोत्रा, पाबूजी के दोए लगराव द्वारा, बारठ माया राम रा कहा, पाबू प्रकाश मोड़जी ओसिया। इन सब दोहे, शॉर्टे, कवित, चौपाई, गीतिका, जितने भी प्रकार के इन्होंने संकलित किए हैं उनके आधार पर पाबू जी की यशोगाथा का वर्णन किया गया। पाबू जी अपने बहनोई जिंदराज खींची से लड़ते लड़ते देचू गांव जोधपुर में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जहां वीरगति को प्राप्त हुए वो स्थान है देचू, और इनकी समाधि बनाई गई है कोलमंडू में। इनकी समाधि बनाई है कोलमंडू में, और एक मंदिर इनका है आहड़ उदयपुर में, और एक मंदिर है धांधु गांव में मंदिर है। अब देखिए मुख्य मंदिर इनका है कोलमंडू, जहां पर हाथ में बाला तथा घोड़ी पर सवार है और उनकी पगड़ी है वो बाईं ओर झुकी हुई है।
मारवाड़ में ऊंट या पाड़ा, पश्चिमी राजस्थान में ऊंट को पाड़ा भी बोलते हैं, लाने का श्रेय किसको है? पाबूजी राठौड़ को है। सिंध से ऊंट लाए थे और रायका या रेबारी जाति को पाबूजी ने इस ऊंट को प्रदान कर दिया था, और उसी दिन से पाबूजी ऊंटों के देवता हो गए। ये जो ऊंट पालने वाली जाति है रायका, इसके आराध्य देव भी हो गए थे। भील व थोरी जाति के आराध्य पाबूजी हैं। थोरी जाति पाबूजी के पावड़े गाती है, जो सारंगी पर गाते हैं, जिन्हें पाबूदनी की वाचना कहते हैं। मुस्लिम मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी को पीर मानते हैं। तो इसका मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों पाबूजी की बराबर पूजा करते हैं। पाबूजी की फड़ या पड़ बोफों के द्वारा रावण हत्या पर गाई जाती है, और यह सबसे छोटी फड़ भी है, क्यों कि भारत डाक विभाग द्वारा टिकट जारी किया गया है पाबूजी की फड़ पर। और इन फड़ जो बनाई जाती है, ये शाहपुरा का एक जोशी परिवार है, शाहपुरा भीलवाड़ा में, उसी के द्वारा मोटे कपड़े पर इन चित्रों को उकेरा जाता है, जो किसी भी लोक देवता के होते हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं कि पाटन का राजा मिर्जा, जिसको पाबूजी ने हराया था या उसकी हत्या की थी, को की हत्या या पराजित, किसके लिए? गो रक्षार्थ के लिए। तो गायों की रक्षा करने के लिए पाटन के राजा मिर्जा को गो रक्षार्थ पाबूजी ने हराया था। इस प्रकार अब हम आगे चलते हैं, पाबूजी के बारे में कुछ और सूचनाएं। तो अंत में अपना इतना ही है कि पाबूजी का जन्म एक बार देख लेते हैं हम। पाबूजी का जन्म हुआ था 1239 ईस्वी, 1239 ईस्वी। अगर और इसमें 57 जोड़ दें तो 1296 विक्रम संवत। और कहाँ हुआ था? कोलमंडू गांव में। पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माता का नाम कमला दे। और यहां देखो पत्नी का नाम भी आता है फूलम दे, जो सोडा राजा सूरज सिंह की बेटी की हम बात करते हैं। और किस गांव में? देंचू गांव। देंचू और गांव, और देंचू गांव 1276 में क्या हो गया? वीरगति। कितनी वर्ष की उम्र? आप ये मान के चलो, अगर 1276 और 1239, 40, 27 साल मानो, वर्ष की उम्र में ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब देखिए, बोपे जाति रावण हत्या पर फड़, और नायक जाति इनके जब पावड़े गाती है तो दो वाद्य यंत्र होते हैं इनके पास, एक तो सारंगी और एक होता है माठ। एक वाद्य यंत्र होता है सारंगी और एक होता है माठ। तो इस प्रकार से हम बात करें पाबूजी की, तो गौ रक्षार्थ अपने प्राणों की बाली देने वाले, जिनको मेहर जाति के मुसलमान भी अपना आराध्य, अपना इष्ट, अपना भगवान मानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मारवाड़ में पाबूजी राठौड़ पीर हैं, देवता हैं, लोक देवता हैं, महापुरुष हैं, अपने वचनों के लिए अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले हैं। देवलचारणी की घोड़ी के समकालमी का एक कहती हैं कि माध्यम है जिंदराज खींची, लेकिन यहाँ भी माध्यम प्रतीत उसी बात का है कि गायों की रक्षार्थ अपने आप को अनाम उत्सर्ग करने वाले उन महापुरुषों की जीवनी, उनकी गाथा, यशो गाथा आज भी हम किसी ना किसी माध्यम से, चाहे
लोक मनोरंजन के माध्यम से मान लीजिए, चाहे लोक संगीत के माध्यम से मान लीजिए, चाहे भक्ति जागरण के माध्यम से मान लीजिए। इस प्रकार हम बाबूजी राठौड़ के बारे में ये सूचनाएं जो है आप तक साझा कर पाए। अब अगले महापुरुष के बारे में हम बात